अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.1, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें उसकी पढ़ें स्टेटमेंट को, तो हमें यहाँ पर गिवन है ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन इट। यानी कि आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और गिवन नंबर्स को आपने उसके ऊपर प्लॉट करना है, उसके ऊपर आपने रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट के अंदर नंबर्स गिवन है वो आपके पास यहाँ पर है 0, -8, 6, 3, -11 एंड -13। इन नंबर्स को आपने, इन इंटीजर्स को आपने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, आप कैसे करेंगे? आपके पास सिंपल ये नंबर लाइन है, ठीक है, और आपने करना है क्या, इसके बिल्कुल दरमियान में आता है 0। ठीक है, इसके बिल्कुल मिडल के अंदर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे लिख लें आप, मान लें कि हमारे पास यहाँ पे है 0। ठीक है, अब उसके बाद इसकी राइट साइड पर आते हैं नंबर पॉजिटिव और लेफ्ट पे आते हैं नंबर नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी जो राइट साइड है वो ये बनती है, आप कह लें कि यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, और उसके बाद इंटरवल्स को आप स्मॉल कर लें, बिकॉज आपके पास नंबर है यहाँ पर मैक्सिमम +6 है और उसके बाद सबसे लोवेस्ट है -13। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी नंबर्स आएंगे, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने जो इंटरवल साइज है उसको आपने स्मॉल कर लेना है। ठीक है, नहीं तो आपको काफ़ी लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने करना है क्या, आपने यहाँ पर सिंपली यहाँ पे लिखना है 0 बिल्कुल दरमियान में। इनको आप कंप्लीट कर दे लाइन को। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पे 1, देन यहाँ पर क्या आएगा 2, उसके बाद यहाँ पर 3, देन यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 6, देन 7 और उसके बाद चले 8 यहाँ पे लिख लें। ये आगे नंबर पॉजिटिव प्लस नंबर आगे। अब इसके बाद बिल्कुल ऑपोजिट इधर आएंगे नंबर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आएगा अब -1, देन -2, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -3, -4, -5, देन यहाँ पर -6, -7, -8 और उसके बाद यहाँ पर -9। इसको मज़ीद आप एक्सटेंड कर लें। ठीक है, लेफ्ट साइड पर इस लाइन को, और यहाँ पे उसके बाद आएगा नंबर -10, -11, देन यहाँ पे आएगा आप कह लें कि -12 और इधर आएगा नंबर यहाँ पर -13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये आपके पास बन गई नंबर लाइन। ठीक है, और इसके एंड्स पे क्या आते हैं, एरोज आते हैं। इधर भी आपने लगाना एरो और इस साइड पर भी आप लगाएंगे एरोज को। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट नंबर हमारे यहाँ पे गिवन है 0। अब 0 कहाँ पे है, 0 आपके पास सिंपली कहाँ पे है, 0 हमारे पास है बिल्कुल दरमियान में, मिडल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 0 की लोकेशन यहाँ पर। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने इस नंबर लाइन के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर स्मॉल सा एक सर्कल बना देना है। ठीक है, उस नंबर के ऊपर, तो यहाँ पे लिखें आप ऐसे एक बनाएं सर्कल, ये हमारे पास है यहाँ पर 0 की लोकेशन। ठीक है, और चाहे तो इसके ऊपर लिख दें यहाँ पर 0, ऐसे बनाएं एरो स्मॉल सा, और इसके ऊपर यहाँ पे लिख दें ऊपर 0, ये रहा 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -8। -8 कहाँ पे है, यहाँ पे है -8। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया -8 यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारे पास है -8। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है +6। +6 होगा ऑन द राइट साइड। ठीक है, इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास है +6, ये रहा। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 6 को, और यहाँ लगा दें स्मॉल सा ऐसे राउंड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है +3। वो कहाँ पे है, वो ये रहा। इस यहाँ पे लिखें +3 को ऐसे इस तरह शो कर दें, ये +3 की लोकेशन है यहाँ पर ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -11, तो यहाँ पे रहा -11, -11, ये रहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -13, तो यहाँ पे सबसे लास्ट पे ये रहा -13, -13। तो इस तरह बेटा आपने इन नंबर्स को प्लॉट करना है ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगर तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है कि हमारे पास सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है। तो आपने लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर उतने वहां तक नंबर कम से कम आपने प्लॉट कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास वो सारे नंबर उस लाइन के ऊपर आ जाएंगे।
अब ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है यहाँ पर सेकंड पार्ट, ठीक है। उसमें हमारे पास गिवन नंबर्स यहाँ पर 3, 8, 5, -11, -5 एंड -7, इनको आपने प्लॉट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर जो नंबर्स गिवन है दे आर 3, 8, 5, -11, -5 एंड -7, इनको आपने इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 3, +3 है, तो +3 कहाँ पे है, यहाँ पे रहा +3, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे लिखें +3 को, ये रहा +3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास है +8, तो यहाँ पे हमारे पास है +8, +8, ठीक है। यहाँ पे लिखें 8 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है +5, यानी कि यहाँ पे हमारे पास है +5, यहाँ पे रहा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर है -11, तो यहाँ पे रहा -11 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास लोकेशन है -11 की, ठीक है। और यहाँ पे लगा दें स्मॉल सर्कल और यहाँ पे लगा दें। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -5, वो कहाँ पे आएगा, ये रहा -5, -5। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है -7, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -7, ये रहा -7। तो इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नंबर लाइन के ऊपर आपने इनको शो करना है, ठीक है। ऑप्शन के आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर पार्ट क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 10, जो कि हमारे पास है राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, यानी कि आपके पास यहाँ पर नंबर्स गिवन है और आपने इन नंबर्स का लिखना है ऑपोजिट। वो क्या होता है, जस्ट आपने इनका साइन चेंज कर देना, ठीक है। यानी कि आप अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर मान लें कि दो नंबर्स हैं, लेट करें कि हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर 1 और एक नंबर हमारे पास है यहाँ -1, ठीक है। दे बोथ आर ऑपोजिट, मतलब दे बोथ आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 0, ठीक है। इसका ये मतलब है, यानी कि अगर +1 की बात करेंगे तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है राइट साइड पर, और अगर बात करें आप -1 की, ये आ रहा है ऑन द लेफ्ट साइड। तो आपने इस तरह से इन नंबर्स को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर आ जाए, ठीक है, और आपने लिखना उसका ऑपोजिट, तो आपने जस्ट क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। यानी कि अगर हम ढूंढे, सपोज करेंगे हमारे पास 5 है, तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा, वो होगा यहाँ पर -5, ठीक है। तो आपके पास अगर आए यहाँ पर नंबर -9, इसका लिखें ऑपोजिट, वो क्या होगा, वो +9 होगा उस तरफ, ठीक है। तो इस तरह आपने इन नंबर्स के बस साइन चेंज कर देने हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बनेगा उस नंबर का ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर आप कह लें कि नंबर जो गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर, हमें यहाँ पर नंबर गिवन है 14, इसका आप लिखेंगे ऑपोजिट, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, इट्स क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 14, तो यहां लिखें आंसर में आएगा ऑपोजिट ऑफ 14, वो क्या होगा, वो आएगा -14। जस्ट आपने यहाँ पे देखिए अगर साइन नहीं है तो प्लस साइन होता है, ठीक है। तो आपने जब इसको चेंज करना है तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर नंबर गिवन है -24, इसका लिखना है आपने ऑपोजिट, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ऑपोजिट ऑफ -24, ये हमारे पास आएगा +24, +24 आ जाएगा, जस्ट साइन चेंज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब जो बाकी वाले पार्ट्स है, आई होप सो कि आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। हाँ, फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 का कोई भी साइन नहीं होता, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, ना तो ये प्लस में आता है ना नेगेटिव में आता है, ठीक है। इसका कोई भी साइन नहीं होता, तो जब आप इसका लिखेंगे ऑपोजिट, वो 0 ही आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑपोजिट ऑफ 0, वो क्या होता है, वो 0 ही होता है, बिकॉज 0 के साथ कोई भी साइन ना तो प्लस ना नेगेटिव कुछ भी नहीं आता, ठीक है।
या आप कह लें कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, साथ में साइन लगाएँ या ना लगाएँ, ठीक है, तो फ़र्क उसको कुछ भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह 0 का जो बनेगा अपोज़िट वो 0 ही बनेगा। तो होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारे पास यहाँ 11 जो कि हमारे पास यहाँ पर है। आइडेंटिफाई द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उनमें से कौन-कौन से इंटीजर्स हैं और कौन-कौन से नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में जो नंबर्स गिवन है उसमें हम आपके पास लिस्ट ये है +12, -21.4 एंड -17, 1 होल 2/5, 3 होल 9/11, -57 एंड 0। ये आपको नंबर गिवन है और आपने यहाँ पर मेक श्योर करना है कि इनमें से कौन-कौन से इंटीजर्स हैं और कौन-कौन से नहीं है, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट ये है, इंटीजर्स आर होल नंबर्स, उसमें प्लस में आते हैं और नेगेटिव में अंदर भी आते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे कंप्लीट नंबर होते हैं, इसमें ना तो डेसिमल आता है ना फ्रैक्शन आती है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो नंबर डेसिमल के अंदर आएगा या नंबर फ्रैक्शन के अंदर आएगा, दे आर नॉट एन इंटीजर, वो इंटीजर के अंदर फॉल नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सभी क्या होंगे, इंटीजर्स, सिवाय डेसिमल्स के और फ्रैक्शंस के, ठीक है। इनके अलावा बाकी सभी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो आपके पास यहाँ पर कौन-कौन से बनेंगे इंटीजर्स, उनमें हम यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास यहाँ बनेगा फर्स्ट पे इंटीजर्स, फर्स्ट आपके पास होगा +12, ठीक है, सिंपल होल नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा +12 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखें +12। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा -21.4, डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर हमारे पास नहीं होता इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है -17, तो ये भी हमारे पास क्या है, इट्स अ इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास नंबर फ्रैक्शन के अंदर है, फ्रैक्शंस आर आल्सो नॉट एन इंटीजर्स, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसके अंदर नहीं आएंगी। देन आपके पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा -57 और लास्ट पे 0 इज आल्सो एन इंटीजर। तो ये वो नंबर हैं जो आएंगे इंटीजर्स के अंदर। अगर इस तरह के आपके पास कोई और भी नंबर आए तो वो सभी नंबर्स कहलाएंगे इंटीजर, सिवाय इनके अलावा और कोई भी नंबर हमारे पास नहीं बनेगा इंटीजर। तो होप सो आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।